तो अब ये देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ रूट 4 - x और +1/√x² - 1। अभी तक तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने करना क्या है। यार, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, बिकॉज जो फंक्शन है वो मिस रिया एडिशन ऑफ वो है। सो आई कैन सो इट इज लाइक यू हैव कम टू शॉप। सो मैं जो भी कपड़े वगैरह दिखाऊंगा वो आपके लिए दिखाऊंगा कि रिया जी आपके लिए ये कपड़ा है। बट नाउ योर फैमिली हैज कम एंड यू वांट टू बाय कर्टन्स, लेट अस अज्यूम कर्टन्स फॉर द हाउस, है ना। अब कर्टन्स फॉर द हाउस में जो आपकी रिक्वायरमेंट है, you'll have a kind of choice, your mother will have a kind of choice, your dad, your brother will have a kind of choice, हाँ। अब जब वो चारों की जो चॉइसेस में आप जो कर्टन लेंगे, दैट शुड सेटिस्फाई ऑल द 4 पीपल। नहीं समझ में आया? मैडम, ये सोफा मैंने बनवाना था, मैंने वो जीब्रा प्लाई ले लिया इसकी, क्योंकि मुझे वो जीब्रा प्लाई अच्छा लग रहा था। मेरी बीवी ने पूरी की पूरी प्लाई उतरवा दी थी बिकॉज ही डेंट लाइक इट। सो दिस वॉज द काइंड ऑफ, जो ये दिख रहा है ना, जो आपको वो पैटर्न नजर आ रहा है, दैट पैटर्न इज समथिंग विच ऑल ऑफ अस, ये जो पैटर्न नजर आ रहा है, ये पहले जीब्रा प्रिंट मैंने ले लिया था, पता नहीं मेरे क्या दिमाग में आया। सो शी गॉट होल ऑफ द डैम थिंग रिमूव्ड। ये देखिए, ये सेम प्रिंट यहाँ पर भी है। तो ये सारा हमने उतार के दिया था। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अब जब आपने डोमेन ऑफ द फुल फंक्शन लेना है, तो जो भी एक्स की वैल्यू है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी और इसको भी, मतलब इन दोनों के बारे में इकट्ठा आपको सोचना पड़ेगा। सो इसका पहले आप निकालेंगे डोमेन, इसका डोमेन निकालेंगे, और फिर उसमें देखेंगे कि भैया इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है। दो पूरे फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। लॉजिक पकड़ लिया आप? तो अब आप फैमिली को बेच रहे हो घर के कर्टन, तो आपकी अप्रोच जो है वो सेल्समैन ऑफ अ कर्टन वाली है, पूरी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे ठीक है, 4 - x में आपने बोला यार ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो जो x है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। ये तो ठीक है, ये रिया जी आपकी चॉइस है। अब यहाँ पर जो है, ये आपकी मम्मी की भी चॉइस है, ये साथ में उनके बारे में स्टडी करना पड़ेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x² - 1, अगर ये फिर से, अगर ये ऐसा फंक्शन होता है x² - 1, तो आप बोलते हैं x² - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट क्योंकि ये बैठा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो अब 0 भी नहीं हो सकता, तो ये ग्रेटर देन 0 है। इसके बाद वही इनइक्वालिटी जो हमने पहले भी सॉल्व की, तो ये बन जाएगा x+1 x - 1 इज ग्रेटर देन 0। -1 और 1 पॉइंट है, 3 पार्ट्स हैं आपके पास, 3 रीजन है आपके पास, तीनों को आपको स्टडी करना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा। इसमें अगर आप देखेंगे, उसे अपना फंडा लगा के देखेंगे कि ग्रेटर देन 0 में ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, इसमें ये ग्रेटर देन 0 होता है। तो आपका जो x है वो लेस देन -1 या x ग्रेटर देन 1 हो तो ये सेटिस्फाई होता है, तो ये सेटिस्फाई होता है। बट रिया जी को भी सेटिस्फाई करना है कि रिया जी की एक सर्टन चॉइस है कि उनको ये इस कलर का कर्टन चाहिए, और माता जी की चॉइस है उनको इस कलर का कर्टन चाहिए। तो घर में कर्टन आएगा कौन सा, जो कि दोनों, रिया जी और उनकी मॉम को जो सेटिस्फाई करेगा, वो जो सेटिस्फाई करेगा वो आता है ये, एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 4। ये बन गया भाई इसका डोमेन। अब ये सारा वो वाला एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो एक्स की वैल्यूज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 4 इस पूरे फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। कोई डाउट है?